नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। रमेश सिप्पी की फिल्म अंदाज, जिसका एक गाना काफी लोकप्रिय हुआ करता था, जिंदगी एक सफर है सुहाना। हसरत जयपुरी ने यह गाना 1971 में आई फिल्म के लिए लिखा था, लेकिन 5 दशक बाद भी अक्सर हम में से बहुत लोग लंबे सफर पर ड्राइविंग के दौरान इस गाने को सुनते हैं और गुनगुनाते भी हैं। सफर तो हम सभी करते हैं, मसलन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई कार से सफर करता है, कोई मोटरसाइकिल से, तो कोई पैदल ही निकल देता है। घर से हम जब निकलते हैं तो कुछ ऐसा संस्कार दिया गया कि कहते हैं आते हैं, जबकि सही क्रिया होनी चाहिए कि जाते हैं। दरअसल आते हैं में एक सकारात्मकता होती है जिसमें लौट कर आना सुनिश्चित होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बाय बोलकर गया और फिर लौटकर वापस ही नहीं आया। भारत में हर 4 मिनट में सड़क हादसे में एक मौत हो जाती है, यानी हर दिन 426 से ज्यादा लोगों की जान सड़क हादसे में चली जाती है। कोरोना जैसी भयंकर महामारी में हिंदुस्तान ने बरस भर में साल 2020 में जितने लोगों को नहीं खोया, उससे ज्यादा लोग को हम सड़क हादसे में खो देते हैं। आप कह रहे होंगे कि आज अचानक हम सड़क हादसों और उनसे होने वाली मौतों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। वैसे तो दुर्घटनाओं और उससे दम तोड़ने वाले जीवन के बारे में बात करने का कोई विशेष दिन नहीं होता, बल्कि एक ऐसा विषय है जिसको लेकर जितनी बातें करें उतनी कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में देश भर में 4.3 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हुए, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो कह कर गए थे अभी आते हैं, वो कभी न लौटने वाली मौत की आगोश में चले गए। इसमें 4 सितंबर के रोज एक और अंक जुड़ गया, जब टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री की मर्सिडीज बेंज GLC 220D SUV महाराष्ट्र के पालघर में सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में SUV की पिछली सीट पर बैठे मिस्त्री और उनके एक दोस्त की मृत्यु हो गई। वहीं कार की अगली दोनों सीटों पर बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार डॉक्टर अनहिता पंडोले चला रही थी, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ड्राइवर की बगल वाली सीट पर उनके पति दरियस पंडोले बैठे हुए थे। पीछे की सीट पर साइरस मिस्त्री और दरियस पंडोले के भाई जहांगीर दिनशा पंडोले बैठे हुए थे। हादसे में आगे बैठे पति पत्नी घायल हैं। पालघर पुलिस के अनुसार हादसे को देखकर ऐसा लगा मानो ड्राइवर की कार से नियंत्रण हट गया और बैलेंस बिगड़ने के बाद कार डिवाइडर से टकरा गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिवाइडर से टकराने के बाद कार की आगे की सीट के दोनों एयरबैग एक्टिव हो गए, जिससे आगे बैठे दोनों लोगों की जान बच गई। लेकिन बैक सीट पर बैठे साइरस मिस्त्री और दिनशा पंडोले को सामने से सुरक्षा देने वाले एयरबैग नहीं था। उनमें पीछे की तरफ सिर्फ साइड एयरबैग ही मौजूद थे। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। सड़क हादसे का शिकार हुए उद्योगपति साइरस मिस्त्री मर्सिडीज बेंज की जिस लग्जरी SUV में सफर कर रहे थे, वो यात्रियों को सुरक्षित रखने वाली तमाम सुरक्षा खूबियों से लैस थी। लेकिन पिछली सीट पर बैठे मिस्त्री का सीट बेल्ट नहीं पहनना उनके लिए जानलेवा साबित हो गया। सड़क दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे जैसे कि तेज रफ्तार पर नजर रखने, पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना और सड़क की असंगत बनावट पर बहस तेज कर दी। विशेषज्ञों ने तेज रफ्तार वाहनों पर नजर रखने और पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य करने की जरूरत पर जोर दिया। साइरस मिस्त्री के हादसे में कार का इफेक्ट बहुत ज्यादा नजर आया। हादसे की तस्वीरों को देखने पर लगता है कि कार सड़क से फिसलकर साइड में जाकर बुरी तरह टकराई। कहा जा रहा है कि उनकी कार 9 मिनट में 20 किलोमीटर तक चली, यानी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। WHO के आंकड़े हैं चौंकाने वाले। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की माने तो सीट बेल्ट पहनने से ड्राइवरों और आगे के सीट पर बैठे वाले यात्रियों की मौत का जोखिम 45 से 50% तक कम हो जाता है। वहीं पीछे के सीट पर बैठने वालों में मौत और गंभीर चोटों के जोखिम 25% की कमी आती है। भारत में हर साल होने वाली करीब 5 लाख दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पिछली सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाने की जरूरत। सड़क दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत पर कार और सड़क सुरक्षा पर सवाल उठने वालों को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का कोई प्रयास लोगों के सहयोग के बिना बेकार होगा। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन पिछली सीट पर थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। पीछे की सीट पर सवार एक अन्य यात्री जहांगीर पंडोले की भी मौत हो गई। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने IAA ग्लोबल समिट में कहा कि लोग सोचते हैं कि पीछे बैठने वालों को सीट बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं। मैं किसी भी दुर्घटना पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन पीछे बैठे लोगों को लगता है कि केवल आगे बैठने वालों को बेल्ट पहनना चाहिए। आगे और पीछे बैठने वाले दोनों को सीट बेल्ट पहनने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कार सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते। गडकरी ने कहा कि आम लोगों को भूल जाओ, मैंने 4 मुख्यमंत्रियों की कार में यात्रा की, मुझे उनका नाम मत पूछो, मैं आगे की सीट पर था। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय कारों के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य करने की कोशिश कर रहा है। इन बड़ी हस्तियों की भी हादसे में गई है जान। ज्ञानी जैल सिंह, भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की 1994 में क्रिसमस के दिन सड़क हादसे में मौत हो गई थी।
तख्त श्री केशगढ़ साहिब जाते समय उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। सड़क के गलत साइड से जा रहे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसमें 78 वर्षीय जैल सिंह यात्रा कर रहे थे। गोपीनाथ मुंडे। लोक नेता गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र प्रमुखों में से चेहरा और बीजेपी के दिग्गज नेता। मुंडे कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन 3 जून 2014 को उनकी कार दिल्ली हवाई अड्डे के रास्ते में एक तेज रफ्तार कैब से टकरा गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। राजेश पायलट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पिता स्क्वाड्रन लीडर राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी उर्फ राजेश पायलट 11 जून 2000 को उनके संसदीय क्षेत्र दौसा के भड़ाना में एक कार दुर्घटना में मारे गए। पार्टी के प्रमुख गुजर नेता 57 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हो गई। दीप संधू। 15 फरवरी 2022 को सोनीपत में हाईवे पर महिंद्रा स्कॉर्पियो के ट्रक से टकराने के बाद पंजाबी एक्टर दीप संधू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सिंधु 2021 में गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हिंसा के सिलसिले में किसानों के विरोध के प्रदर्शन के दौरान सुर्खियों में आए थे। जसपाल भट्टी। भारतीय कॉमेडियन और बैंकर जसपाल भट्टी की एक कार दुर्घटना में दुखद मौत ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया था। 25 अक्टूबर 2012 को पंजाब के जालंधर के पास 57 वर्षीय आयु में उनका निधन हो गया। दूरदर्शन पर अपने टेलीविजन कॉमेडी शो फ्लॉप शो फुल टेंशन के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय भट्टी को उनके कॉमिक टाइमिंग के लिए किसी दौर में कॉमेडी का राजा उपनाम दिया गया था। साहिब सिंह वर्मा। दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री और भाजपा नेता साहिब सिंह वर्मा की मौत जून 2007 में हो गई थी। उनकी कार राष्ट्रीय राजमार्ग 8 शाहजहांपुर के पास ट्रक से टकरा गई थी। वह राजस्थान के सीकर जिले में एक स्कूल की आधारशिला रखने के बाद राष्ट्रीय राजधानी लौट रहे थे। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और भारत के केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी काम किया। तो आज हमने आपको सड़क हादसों में हर दिन जान गंवाने लोगों के आंकड़े के बारे में और साइरस मिस्त्री की मौत की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक.com पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।